बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अब्दिका रसूलिका व सल्ली अलल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात आमीन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आज पीर का दिन है और 17 जुलाई 2023 का ये दिन है और आज का जो लकी नंबर है वो है 4। आज के दिन आप जो खुशबख्ती के पत्थर पहनेंगे वो दुरे नजफ और सुच्चा मोती है। इसके अलावा आज के दिन के जो रंग हैं वो है मोतिया रंग और जो कलियों का रंग होता है वो वाला और सफ़ेद, यानी वाइट और ऑफ वाइट 2 कलर होंगे आज के दिन के। नाज़रीन का आज सुबह से लाइट गई हुई थी और शाम 4:10 पर लाइट आई है। 7 घंटे की लोड शेडिंग लगातार रही है। बजाय तौर पर के शेड्यूल जो है इस तरह का बनाया जाए कि 1 घंटा लाइट दे दी जाए और 1 घंटा ले जाया करे, वो इस कदर सख्त शेड्यूल बनाया गया कि के सब जो है वो उनकी बेचारों की कोई आजमाइश की जाती है। कभी देखें कभी हमारे पाकिस्तानी जो है वो किस कदर मजबूत असाब के मालिक हैं कि वो 7 घंटे की बर्दाश्त लोड शेडिंग कर सकते हैं या नहीं। नाज़रीन, एक तरफ हमारे मुल्क में बिजली इतनी ज़्यादा आ गई है, ईरान की तरफ से भी आ गई है कि हुकूमत जो है वो बिजली को फ़रोख्त करने का मंसूबा बना रही है और दूसरी तरफ 7 घंटे की अनशेड्यूल्ड बगैर अलानिया जो है वो हो रही है लोड शेडिंग, जो कि एक बहुत बड़ी सख्ती है आवाम पर, जो नहीं करनी चाहिए वापडा वालों को। इसके अलावा नाज़रीन काम आज का जो हमारा मौजू है वो सिर्फ यही है कि हमारे जो बुज़ुर्ग हजरात हैं, वालिदैन हैं, यानी हमारे दादा दादी हैं, जहाँ घर के जो भी बुज़ुर्ग हैं, नाना नानी हैं, कोई फूफा फूफी हैं, हालू मासी हैं, इसके अलावा आपके चचा हैं, ताया हैं, यानी कि जो जितने भी हमारे ये रिश्ते हैं, ये जब 60-70 साल की एज में पहुंचते हैं तो बीमार हो जाते हैं। इन लोगों की ये एक बहुत बड़ी जहालत ये है कि ये लोग दवाई नहीं खाते हैं। जो इन्होंने तो मरना ही है, अपने साथ अपनी जवान औलाद को भी मार जाते हैं। वो इतनी तकलीफ़ और अज़ियतें देते हैं कि बच्चे कहते हैं दवाई खाएं और वालिदैन दवाई जो है वो नहीं खाते हैं, सामने रख कर बग़ैर दवाई खाए तकलीफ़ में बैठे रहते हैं और ज़हनी जो तकलीफ़ है वो अपनी औलाद को देते हैं। तो हमारी सिर्फ गुजारिश यही है कि दवाई की हमारे मुल्क पाकिस्तान में कोई कमी नहीं है। रिटायर्ड जो हमारे ख़वातीन और हजरात बुज़ुर्ग हैं उन्हें हुकूमत सपोर्ट करती है, मेडिसन देती है, वो लिफाफे भर कर हॉस्पिटलों से दवाई लाते हैं, खाते नहीं, वो उनकी बहुत बड़ी जहालत है। उसके अलावा जो वालिदैन यानी कि जो लोग गरीब हैं, दवाई उनको भी मिल रही है, कभी किसी की सिफारिश के साथ हॉस्पिटल से मिल जाती है, जहाँ वो कोई औलाद जो है वो किसी न किसी तरीके से अरेंज करके माँ बाप को दवाई ला कर देती है। तो वालिदैन जो है वो दवाई खाएं, दवाई को ज़ाया ना करें। ये और हमारे अमीर घराने जो हैं उनके लिए तो मसला ही नहीं है दवाई ख़रीदने का और ना ही किसी बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाने का, क्योंकि डॉक्टर्स की फ़ीस भी 2000-1500 इस तरह करके है। क्योंकि हॉस्पिटल में वो आपको देखते तो हैं, लेकिन ये है कि वो चंद मिनट के बाद आपको निकाल देते हैं देख के। असल मकसद यही होता है कि प्राइवेट क्लिनिक पर जाकर उनको दिखाया जाए। तो ये इतना पैसा आपकी औलाद आप पर खर्च कर रही है,
और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे हिंदुस्तान के इलाके में, पाकिस्तान में ख़ास तौर पर, और ख़ास तौर पर मुसलमान ममालिक में हमारे ये एक रिवाज है कि हमारे यहाँ पेरेंट्स डेज़ नहीं होते हैं। हमारे यहाँ तो हर रोज़ पेरेंट्स डे होता है कि यानी कि वालिदैन के साथ वालिदैन का औलाद के साथ और औलाद का वालिदैन के साथ 24 घंटे का राब्ता है और उनके साथ रहते हैं। वो उनकी औलाद माँ बाप की खिदमत करने के लिए तैयार खड़ी है, लेकिन वालिदैन ताउन करने के लिए साथ नहीं खड़े हैं। नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, ये मैं कहती हूँ एक बहुत बड़ी जहालत है कि वालिदैन जो है दवाई नहीं खाते, बीमार हो जाते हैं। दवाई खाना कोई बुराई नहीं है कि कोई आपको ये कह देगा कि भी ना आप तो बड़े सेहतमंद थे कभी, तो आप ना अब बीमार हो गए हो तो आप इसलिए दवाई खा रहे हो। दवाई खाना कोई ऐब नहीं है। दवाई खाएंगे तो सेहतमंद रहेंगे आप, और अपनी ज़िंदगी को बढ़ाएं। दवाई खाएं, अपनी ज़िंदगी को बढ़ाएं। और नाज़रीन का हमारे यहाँ अब इस वक्त हमारे मुल्क में हर घर में पढ़े लिखे लोग हैं, औलादें इतनी पढ़ लिख गई हैं, और माँ बाप वही एक जहालत के नुक्ते पे खड़े हैं कि नहीं, हमने मेडिसिन नहीं लेनी है चाहे हमें कुछ भी हो जाए। तो आप वालिदैन से, मेरी बुज़ुर्गों बीमारों से गुजारिश है कि आप दवाई ज़रूर लें, और ताकि आपकी जो औलाद है वो आपसे पुरसुकून में रहे। आप अगर वो आपके साथ तामुन कर रहे हैं तो आप भी उनके साथ तामुन करें और उनके साथ दें और मेडिसिन खाएं, और खुद भी तकलीफ़ से दूर रहें और औलाद को भी तकलीफ़ों से दूर रखें। सारी ज़िंदगी आपने अपनी औलाद के लिए काम किया कि हमारी औलाद जो है वो अच्छा पढ़ जाए, अच्छा सुकून में रहे, और अब आखिर में आकर आप जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं ये उनके लिए बहुत ज़्यादा अज़ियत का बाइस है। खिदमत करने के लिए औलाद आपकी मुकम्मल तौर पर हाज़िर है, लेकिन आप खिदमत करवाएं। ये ना हो कि आप से औलाद बदगुमान हो जाए और आप औलाद से बदगुमान हो जाएं और इस दुनिया से रुखसत हो जाएं। तो मेरी सिर्फ यही गुजारिश है कि अपने बुज़ुर्गों से कि अपने बच्चों का ख्याल रखें। इस नाज़रीन का आए हम जो हमारे इस दुनिया से लोग प्यारे घर वाले चले गए हैं उनके लिए दुआ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिल मोमिनीना वल मोमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात वल अहयाई वल अमवात आमीन। अल्लाह ताला सबकी मग़फ़िरत फरमाए, और जो हमारे वालिदैन और जो हमारे बुज़ुर्ग हमारे घरों में मौजूद हैं अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगियों में आसानियाँ भर दे, ताकि उनकी वजह से उनकी औलादों की ज़िंदगियों में भी आसानियाँ आ जाएं और वो तकलीफ़ और परेशानियों से महफूज रहें। जब भी आप घर से बाहर जाएं आप ज़रूर या हाफ़िज़ या सलाम पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा बिस्मिल्लाहि अला दीनी व नफ्सी व वलदी व अहली व माली, ये दुआएं ज़रूर पढ़ें। अल्लाह ताला आपको भी अपनी हिफाजत में रखेगा और आपकी आल औलाद और घर वालों को, वालिदैन को भी अपनी हिफाजत में रखेगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।